नमस्ते दोस्तों। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के जॉइनिंग लेटर आ चुके हैं। ये जॉइनिंग लेटर काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट अब फाइनली ये हमारे सामने आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कोपा में किस किस का सिलेक्शन तो हुआ है, साथ ही वेटिंग लिस्ट के क्या चांसेस है, किस किस की वेटिंग लिस्ट मतलब बाकी है, कितने सिलेक्शन नहीं हुए हैं, कितने टोटल हो गए हैं। तो हम इसका पूरा एनालिसिस आज करेंगे। ठीक है, तो हम ये जो मेरे पास ये जो पीडीएफ है अभी, ये हमें एमपी स्किल्स करके जो वेबसाइट है वहीं से मिली है। वहां पे इनके सभी के ज्वाइनिंग लेटर्स का ये पूरा पीडीएफ आया हुआ है। अब ये पीडीएफ में जो 165 नंबर से हम देख सकते हैं कोपा की लिस्ट आई है। 165 से ये नीचे तक जितने भी जाएंगे लगभग सभी कोपा के लिए ही है यहाँ पे। तो ये मैं जितना भी अभी एनालिसिस करूंगा कोपा के लिए ही करूंगा। अब यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि कोपा में इस व्यक्ति के अभी यहाँ पे कैटेगरी एससी है, बट ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनारक्षित के विरुद्ध, मतलब इन व्यक्ति का हुआ है जनरल कैटेगरी में हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें खास यही देखना है कि टोटल कितने पद थे ऐसे, और कितनों का हो गया है और कितने खाली बचे हैं, तो ताकि उससे हम वेटिंग लिस्ट का एक अनुमान लगा सके, एक अनुमानित वेटिंग लिस्ट हम निकाल सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे वेटिंग लिस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ। वेटिंग लिस्ट से पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली हम ये एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि टोटल पहले कितने पद आए थे हमारी रूल बुक में। हमारी रूल बुक में जो पद आए थे वो टोटल 61 पद थे। हाँ, साथ ही जो ओबीसी में अभी जो 13% वाला जो रूल है कि उसके अकॉर्डिंग 9 पद जो थे, 9 पद वो होल्ड में थे। अब ये तो केस होने के बाद ही पता चलेगा। अगर केस जैसा भी होगा, या तो ये पद ओबीसी के जाएंगे या फिर ये पद जनरल के लिए जाएंगे। बट ये पद का भी कोई इसका अनुमानित हम नहीं बता सकते हैं। साथ ही अभी जैसे जनरल में टोटल 12 पद थे, है ना, और इसके अलावा महिला के लिए 6 पद थे, तो ऐसे टोटल 20 थे जनरल के लिए। और ईडब्ल्यूएस में 6 पद है, एससी में 11, एसटी में 14 और ओबीसी में 10 पद, तो ऐसे टोटल 61 पद थे। जिनमें से किन किन को लेटर प्राप्त हो गया है तो उसकी लिस्ट मैंने यहाँ बना ली है। ठीक, अब ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में मैंने जमा के रखी है जैसे हमारी ये पद उनकी लिस्ट थी, उसी के हिसाब से मैंने रखी है। ठीक, जैसे जनरल में अभी सिर्फ 6 लोगों को लेटर मिला है। ठीक, और साथ ही जो ओपन में 6 लोगों को मिला है और बाकी के 4 लोगों को पीडब्ल्यूडी में मिला है। इसका मतलब कि टोटल 10 लोगों को यहाँ पे जनरल में मिला है, और फीमेल में 5 को मिला है। अब यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट भी बनी है। जैसे अभी यहाँ 12 में से 10 है, तो हम देख सकते हैं कि 2 अभी बचे हैं, रिक्त पद है अभी हमारे लिए। ठीक है, तो साथ ही ईडब्ल्यूएस में 3 को मिला है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 2 लोगों को मिले हैं, और एक्स आर्मी में ईडब्ल्यूएस में 1 को मिला है। यूआर में जनरल में ही एक्स आर्मी में 1 को मिला है। अब हम एससी में जैसे देखें, जो एससी कैटेगरी है उसमें जो ओपन पद है उसमें 3 थे, और जो पीडब्ल्यूडी के जो पद थे, इसे ये टोटल मिला के अगर हम देखें तो ये 3 और 2 टोटल 5 पद ओपन में हो गए हैं एससी के। और फीमेल में जो है एससी के वो 4 है, देख सकते हैं हम यहाँ पे, और एक्स आर्मी में यहाँ पे भी 1 है। एसटी में पूरे 14 पद एक है, एक तो साथ ही यहाँ पे एक पद जो एक अलग से था, एक पद ही एक्चुअल में मिला एसटी में, बाकी के जो बेगा सहरिया करके जो कास्ट है उनको दिया है। अब उनके क्या रूल्स है वो मुझे ज्यादा पता नहीं उनके बारे में। अब ओबीसी में अगर हम देखें तो ओबीसी में ओपन में किसी को भी एक भी पद नहीं मिला है। जितने भी पद थे वो पीडब्ल्यूडी के लिए जो थे, है ना, जो हैंडीकेप वगैरह है उन्हीं को मिले हैं। और इसके अलावा फीमेल ओबीसी में 3 पद मिले हैं बस। अब ये जो टोटल 52 पदों की जो ज्वाइनिंग लेटर हमारे सामने आउट हुए हैं, ये वो 52 पद है। अगर इसके अलावा हम देखें कि कितने पद बाकी है, तो टोटल अगर जैसे मैंने यहाँ पद देखे थे, मैंने यहाँ बताया था कि 61 है, और 61 में से अगर हम 52 करें माइनस, तो हमारे सामने टोटल 9 पद रिक्त बच रहे हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 9 पद टोटल सामने बच रहे हैं। ठीक है, तो ये वही 9 पद है। अब इन 9 पदों को मैंने अलग अलग तरीके से बांट दिया है, जैसे कि जनरल में
ओपन में 2 पद बचे हुए। तो अगर किसी का जनरल में 2 वेटिंग तक था, उनके होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक? वैसे इसके बाद के भी चांसेस हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं और भी आगे कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, और अब जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 0 पद है, यहाँ पे कुछ भी चांसेस नहीं है। हाँ, इससे साथ ही मैंने एक ये ऑप्शन छोड़ दिया कि जनरल की जो फीमेल है, उसमें भी 1 पद खाली है। मतलब एक जनरल यहाँ इसमें भी वेटिंग में रहेंगे और साथ में एक्स आर्मी फीमेल में भी 1 पद खाली है। तो मतलब ये भी एक वेटिंग में हमारा यहाँ पे क्लियर हो सकता है इनका, ठीक? एससी में भी 1 पद वेटिंग में अभी खाली है, जिसका अगर कैटेगरी में एससी में 1 वेटिंग हो, तो वो भी उनके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओबीसी में 3 पद खाली है। अब ध्यान रखिएगा, जब लास्ट टाइम अभी रिजल्ट आया था, जब ओबीसी का कट ऑफ वगैरह सब कुछ हटा दिया था और जितने भी ओबीसी वाले थे उनको जनरल में वेटिंग दी गई थी, ठीक? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ओबीसी से। अभी हमारा मेन क्वेश्चन ये बाकी है कि जो पीडब्ल्यूडी के पद है, वो अभी और भी है या नहीं है, तो उसके लिए भी एक ये लिस्ट बनाई है। जैसे टोटल पीडब्ल्यूडी में हम देख सकते थे टोटल 12 पद थे, जिनको अलग अलग बांटा गया था। जैसे हम देख सकते हैं एमडी में 8, वीएच में 2 और ईएच में 3 थे। अब इसमें से जो ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुए वो टोटल इन लोगों को हुए ज्वाइनिंग लेटर, वो अभी सिर्फ 9 लोगों को हुए। 4 लोगों के अभी भी बाकी है। अब ये 4 लोग अगर जैसे कि जो भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ओबीसी में आते हैं या फिर एसटी में, तो अब आ ही नहीं सकते क्योंकि अब एसटी की पूरी कैटेगरी फुल हो ही चुकी है। तो एसटी की तब वैसे भी वेटिंग लिस्ट बची ही नहीं है। या फिर इसके अलावा जैसे और जनरल में आते हैं या फिर एससी में भी आते हैं। तो अगर ये जो भी कैटेगरी में आते हैं, मान लीजिए ओबीसी में 2 अगर पद के आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं 2 एमडी में है जो पद खाली है और दोनों ओबीसी के आते हैं, तो इनकी वेटिंग लिस्ट में ये सबसे पहले इन्हें ही प्राथमिकता मिलेगी। आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना? साथ ही और हम जैसे कि और भी क्वेश्चंस कुछ और मैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, जनरल का भी अगर यही रहेगा कि जनरल में अगर जनरल में ही कोई व्यक्ति अगर ओबीसी की किसी के मार्क्स ज्यादा आए हो, तो वो जनरल की सीट भी ले सकता है अभी, क्योंकि ओबीसी के ऑलरेडी जो कैटेगरी में जिनके आए थे, ओके, क्योंकि वैसे भी ओबीसी का कट ऑफ उस टाइम पे हटा दिया था, ओबीसी की कैटेगरी हटा दी थी क्योंकि पीडब्ल्यूडी के सारे पद उन्हें मिले थे। बट अब वापस 3 पद खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ध्यान रखिए ये एक अनुमानित वेटिंग लिस्ट है। अभी इस जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो कब तक आएगी, वो हम यहाँ पे क्लियरली हम इसमें देख सकते हैं। क्लियरली हम इस लेटर में देख सकते हैं, इस पीडीएफ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें 1 माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले इनका 1 महीने तक वेट किया जाएगा, कौन कौन ज्वाइनिंग ले रहा है, कैसा क्या है, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब ये 1 सितंबर का अगर ज्वाइनिंग लेटर हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब अब ये है कि लगभग 1 अक्टूबर या फिर करीबन 5 अक्टूबर के आसपास ये नई ज्वाइनिंग लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो लगभग हमें 1 महीना या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किसे क्या रहेगा। पर अगर अब किसी को अनुमानित देखना है, तो वो इस तरीके से देख सकता है कि जनरल में अगर वेटिंग 2 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके, एससी में वेटिंग 1 है तो चांसेस है उसके, ओबीसी में तो कोई कैटेगरी थी ही नहीं तो वो हटा ही दिया था, है ना? तो जिससे कि अगर जिसके ओबीसी में थे उसके ऑलरेडी जनरल में ही रखा था, ठीक? तो अगर और साथ ही अगर वो जो केस हम देखते हैं 13% होल्ड वाला केस, तो इसके अलावा 9 पद और यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें 6 पद ओपन में रहेंगे। ओपन में मतलब कोई भी इनमें क्लेम कर सकता है, कोई भी, मतलब जैसे अगर ओबीसी में केस आता है तो उसमें ओपन महिला के लिए भी रहेगा और मेल के लिए भी, दोनों के लिए रहेगा वो, ठीक? एक भूतपूर्व सैनिक का भी है और साथ में 2 महिला के भी है पद। अब बट हमें ये देखना है कि ये ओबीसी की तरफ आता है या फिर जनरल की तरफ आता है।